Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हरियाणा के अंदर सीएट का एग्जाम जारी है और जहां बात की जाए तो कम से कम 13 लाख के करीब बच्चे हैं वो इस एग्जाम में भाग ले रहे हैं। और आज 27 जुलाई को मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर है। और मॉर्निंग शिफ्ट की बात की जाए तो जींद के अंदर 49 जो एग्जाम सेंटर है वो बनाए गए हैं। और तकरीबन अगर बात की जाए तो 2000 से जो ज़्यादा है वो पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। और आज सुबह से ही परीक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ पर लंबी कतारों में खड़े भी होते दिखाई दिए। लेकिन जींद के बात की जाए तो एक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है और यहाँ पर एक स्टूडेंट आया हुआ था और वो हिसार से था और उसकी मिसेज का मंगलसूत्र भी तोड़ा गया। हालांकि गाइडलाइन सरकार ने कही है कि हम किसी भी महिला का मंगलसूत्र के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अंदर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लड़कियों की जो बात की जाए या फिर जो मिसेज जो जिसकी शादी हुई है महिला की, उसके गहने मंगलसूत्र तोड़वाए जा रहे हैं। हमारे साथ पेरेंट्स से हम उनसे बात करते हैं कि आखिर पूरी बात है क्या, किस बात को लेकर 1 घंटे के लिए उनको परेशान होना पड़ा। भाई साहब आपसे बात कर लेते हैं, आप कहाँ से आए हो? मैं कुलेरी से आया हूँ भाई। अच्छा जी, क्या मामला था जी? बस यही मंगलसूत्र वाला मामला था कि सरकार ने आपको गाइडलाइन दे दी कि मंगलसूत्र पहन के जा सकते हो, तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि आप मंगलसूत्र नहीं लेके जा सकते? और ये हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार मंगलसूत्र तो कब पहनाया जाता है, कब उतारा जाता है, ये सरकार को भी पता है और इनको भी पता है। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, सरकार ने गाइडलाइन दे दी तो इसको फॉलो करना चाहिए, या फिर ऐसी गाइडलाइन जारी ना करो कि तुम्हारे बंदे ही फॉलो नहीं करे, तुम्हारा कानून ही नहीं मान रहे। क्या एडमिट कार्ड में गाइडलाइन लिखी हुई है कि भी मंगलसूत्र पहन के मिला जा सकते हैं? एडमिट कार्ड में स्पेशल गाइडलाइन लिखी हुई है कि आप जो धर्म से जुड़े हुए चीज़ें हैं, अगर आपसे आस्था से जुड़ी चीज़ें हैं तो वो आप पहन सकते हो। तो पिछले बार कई बार सामने आते हैं कि कोई सेंसर सिस्टम होता है, उसमें कोई डिटेक्टर जो बन जाता है वो एग्जाम, वो फिर उसके बाद दिक्कत आती है आगे, समय से पहले फ्लैश हो जाता है, वो सस्पेंस बन जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंटों को बाद में दिक्कत आती है परीक्षा की। अगर आप मतलब कि दूसरों पे मामला क्यों दर्ज कर रहे हो? मतलब खुद के सेंसिटिव, मतलब कि खुद के जो सिक्योरिटी चीज़ें हैं वो खुद अच्छी बनाओ ना, कुछ बेटर बनाओ। अब दूसरे तो नकल करेंगे अगर आप ढील दोगे तो सीधी बात है। अब गवर्नमेंट खुद ढील दे रही है तो आप खुद मतलब कि उनको सेंसिटिव चीज़ें अगर तो उसको अपनी टेक्नोलॉजी को बेस्ट करो, दूसरों पे क्या करने हैं। तो आप मंगलसूत्र भी आपके हाथ में है? हाँ, मेरे हाथ में ये रहा। अब इसको गवर्नमेंट चेक भी कर सकती है। तो आपके पास सेंसर है, सारी मशीनें अपनी इम्प्रूव करो। तो कितने घंटे आपको परेशान होना पड़ा? 1 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। जो मतलब यहाँ पे बोर्ड ये मतलब ये गेट कीपर है, ये पुलिस वाले भी अच्छे से बात नहीं कर रहे, ना उसका जवाब दे रहे। तो अंदर स्टाफ क्या कह रहा था? यहाँ से वो कह रहे थे कि अंदर एंट्री कर सकते हैं मंगलसूत्र? यहाँ वाले कह रहे कि आप एंट्री कर, तो हमें नहीं पता। वहाँ वाले कह रहे हमें नहीं पता। तो पता किसको है? आपके हाथ में कोई तो मैन हेड होगा जिसको पता होगा। पुलिस वाले कह रहे हमें नहीं पता, वहाँ पे जो चेकिंग कर रहे वाले हमें नहीं पता, किसी और से पूछो। तो मतलब ये क्या बात हुई? कोई मैन हेड ही नहीं है यहाँ का। तो काफ़ी कन्फ्यूज होना पड़ा। और पेपर का टाइम है तो एक फ्रेश माइंड होता है, कहीं ना कहीं उसमें भी डिले होती है। हाँ, डिले होती है। अब आस्था से जुड़ी चीज़ें तो आस्था से जुड़ी चीज़ें तो तुम्हें पता है सेंसिटिव चीज़ें रहेगी। तो कहाँ से है वैसे? मैं कुलेरी से आया हूँ भाई। तो सुबह किस टाइम चले थे आप? मैं सुबह चला हूँ 5 बजे। अच्छा जी। तो क्या आपको जो जगह पहले पता था कि भाई वहाँ पर एग्जाम सेंटर पे जो अलाउड नहीं करते? मेरा कल पेपर था, मैं कल पूछ के गया था दूसरे सेंटर पे, बोले मंगलसूत्र अलाउड है, गवर्नमेंट ने खुद अलाउ कर रखा है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास अलाउड ही नहीं है। ये क्या सिस्टम हुआ कि कई सेंटरों पे अलाउड है, कई सेंटरों पे अलाउड नहीं है। तो मंगलसूत्र उतारने के बाद ही एंट्री हुई है? हाँ, मंगलसूत्र उतारने के बाद ही एंट्री हुई है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहोगे सरकार की जो व्यवस्था की बात की जाए तो? देखिए, सरकार ने व्यवस्था इस बार बहुत बढ़िया बना रखी है। मैंने 2019 की भर्ती भी देखी थी, मैं उसके अंदर एग्जाम देने खुद गया था। मैं मंड्या दुमपुर से बिलोंग करता हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरा पेपर आया था जी फरीदाबाद, पलवल। मेरे 2-4 एग्जाम कभी अम्बाला आ गए, कभी फरीदाबाद, कभी पलवल। लेकिन इस बार व्यवस्था बहुत बढ़िया है और सरकार ने फ्री बस चला रखी है। साथ में प्राइवेट स्कूलों की बसों को हायर कर रखा है, वो बसें हमें लेके आ रही है बस स्टैंड के ऊपर। बस स्टैंड से फिर आगे फिर स्कूल की बस मिलती है, वो हमें एग्जाम सेंटर तक छोड़ के आ रही है। उसके अंदर हमें आम जनमानस का सहयोग मिल रहा है और भी जो अन्य स्टाफ है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो हमें सभी सहयोग कर रहे हैं। इस बार कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सरकार ने व्यवस्था बना रखी है। जो ट्रांसपोर्ट की समस्या है, पहली सरकारों की तरह फर्क देख रहे हो? पहले की सरकार की मैं बताता हूँ, मैं 2014 से बीजेपी की सरकार है, 2014 से पहले कांग्रेस की थी। तो उस टाइम तो मैं एलिजिबल था नहीं एग्जाम देने के लिए, लेकिन अभी हुआ हूँ। तो इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी। जब 2019 की बात करें या उससे पहले एग्जाम हुए तो बीजेपी की सरकार में हुए थे। इन्होंने उस टाइम इनके पास व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, लेकिन इस बार इन्होंने ठीक है गलतियों से सीखा
इस बार बच्चों के लिए अच्छा सोचा, बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था की, उसके लिए मैं बीजेपी सरकार को बधाई भी देता हूँ कि ऐसे अच्छे काम किए इस बार। तो पहली सरकार में बच्चे नहीं लगते थे, अभी तक उत्साह बढ़ रहा है। नहीं, पहले की सरकारों में बच्चे लगे हैं, बहुत लगे हैं, पढ़ लिखे ही लगे हैं, और इस यहाँ भी लग रहे हैं। यहाँ तो मेनली क्या है कि ग्रुप सी और डी में पढ़ लिखे लगते हैं, ये ओरिजिनल भर्ती होती है, इसमें लगभग 100 में से 100 मानता हूँ मैं। लेकिन ग्रुप ए और बी की भर्ती है वो टोटली फेक होती है, बढ़िया मोटे पैसे चलते हैं। पीछे आपको पता होगा नागर्स जी, वो चेयरमैन जी को पकड़ा भी था, उनको पकड़ा था, कहाँ धांधली होती है। हरियाणा के बच्चों को सरकार लगाती है पानी पकड़ाने के लिए, भारी पोचा करने के लिए, जबकि अफसर आते हैं वो बाहर के अदर स्टेट के आते हैं। जैसे बिहार के दुष्यंत चौटाला जी ने मुद्दा भी उठाया था कि 80 में से 78 SDO बाहर के लगे थे, वो भर्ती फिर सरकार को रद्द करनी पड़ी। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा, भाई सी और डी के जब लोग काबिल आपको हरियाणा में मिल जाते हैं तो ए और बी के क्यों नहीं मिलते? ए और बी के लोगों को भी हरियाणा की सरकार हरियाणा के लोगों को ही उसके अंदर रोजगार दे, न कि अदर स्टेट के, बिहार के बुला लिए, यूपी के बुला लिए, झारखंड के बुला लिए, बंगाल के बुला लिए, तमिलनाडु के बुला लिए, महाराष्ट्र के बुला लिए। नहीं, हरियाणा के बच्चों को आप नौकरी दे, उसके अंदर उनका भविष्य बनाए। कल जिस तरीके से 26 जुलाई का पेपर संपन्न हुआ, दोनों शिफ्ट पेपर हुए, उसके बाद से सर एक जो HSC के चेयरमैन की बात करें हिम्मत सिंह, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की कि कोई भी यूट्यूबर बात की जाए या फिर कोई कोचिंग सेंटर पेपर को सोल्व नहीं करेगा। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात है। हिम्मत जी जो अपने चेयरमैन साहब है बहुत बढ़िया है, खुद जाके आ रहे हैं, सेंटरों के ऊपर गए भी है, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया, और ये गाइडलाइन भी ठीक है। अभी आप अगर सोल्व करके दे दोगे तो फिर बच्चों को आइडिया लग जाएगा। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनकी अपने तैयारी के हिसाब से एग्जाम करने दो, उसके बाद में दोनों शिफ्टों पेपर होने के बाद 2 दिन लगातार, उसके बाद में आप उसको पेपर को रिव्यू करो, ताकि जो भी करना है। पिछली बार होता था, पहले रिव्यू कर देते थे टीचर, उसके अंदर पहले शिफ्ट में पेपर होता था, उनका नुकसान होता था बच्चों का, दूसरे शिफ्ट वालों को पता लग जाता था भाई ठीक है पेपर किस प्रकार से आ रहे हैं, क्या पैटर्न है। तो ये सही है भाई, सभी के लिए एक समान होना चाहिए, बाद में नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, वो दिक्कत ना आए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ परीक्षार्थियों का परिजनों ने कहा कि सरकार एक पारदर्शिता के तौर पर काम कर रही है, और जिस तरह की सरकार ने बिना प्रचुर खर्चे का जो वादा किया था उस पर भी खरा उतरी है। लेकिन अभी तो आज 2 शिफ्टों की जो एग्जाम